आप लोगों का क्या बताएं, सेम स्टोरी। पिछले 5 मैचों से जो कहानी चलते आ रहा है वही, जो हमारा गेंदबाज शानदार परफॉर्मेंस करना, मैच में कमबैक कराना, मैच में जीत दिलाने का उम्मीद दिलाना। दूसरी तरफ हमारा बल्लेबाज पूरी तरह फ्लॉप होना, हमारा टॉप ऑर्डर की फ्लॉप होना, और मैच में जो गेंदबाजों ने जो उम्मीद जगाया है उस उम्मीद को पूरी तरह बल्लेबाजों ने टूटना, ये तो एक कहानी बन चुका है। पिछले 5 मैचों से आज भी सेम ही हुआ। हमारा मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप हुआ। कल जब हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप होती है, फिर मिडिल में एक शानदार पार्टनरशिप बनाती है ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। ऋषभ पंत ने रविंद्र जडेजा के साथ एक शानदार पार्टनरशिप बनाती है और ऋषभ पंत एक तेज तारा 61 रनों का पारी खेलती है और इंडिया को इस मैच में कमबैक। वहीं पर तीसरे डे में जाके हमारा मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप होती है। वो जो नॉट आउट थे रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों से हमें ये उम्मीद था तीसरे डे में जाके इन दोनों में से किसी के एक की बैट से बड़ा इनिंग्स हमें देखने को मिलेगा। जो दूसरे डे में किया था ऋषभ पंत ने, उसी तरह एक बड़ा इनिंग्स खेलेगा, इंडिया को इस मैच में लीड दिलाएगा। परंतु तीसरे डे में जाके इंडिया का बैटिंग पूरी तरह कोलैप्स होती है पहले सेशन में, और इंडिया 157 रनों पे ऑल आउट होती है और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया इस मैच में कमबैक करती है। ऑस्ट्रेलिया जब दूसरे इनिंग्स का बैटिंग करने आती है तो इंडियन गेंदबाज पहले इनिंग्स की तरह दूसरे इनिंग्स में शानदार तरीके से शुरुआत करती है, 3 विकेट ले। पहले इनिंग्स में इंडियन गेंदबाजों का जो धार जसप्रीत बुमराह के साथ देखने को मिला था, दूसरा इनिंग्स में वो गेंदबाजों का धार हमें देखने को नहीं मिला। जब जसप्रीत बुमराह दूसरा डे में पेन महसूस करके मैदान छोड़ती है, वो इंडिया टीम के लिए सैड न्यूज़ था। इस सीरीज में उनकी काफ़ी कामयाब दूसरा इनिंग्स में वो कामयाब देखने को मिला। इंडियन गेंदबाजों ने तो शानदार शुरुआत किया था 3 विकेट लेके, परंतु जसप्रीत बुमराह ने पहले इनिंग्स में जिस तरह से फन ऑफ द लीड करके शानदार बॉलिंग किया था इंडियन बॉलिंग अटैक, उनकी जो पेसर हो उनकी भरपूर फ़ायदा उठा के पहले इनिंग्स में जो ऑस्ट्रेलिया के 181 रनों के आउट किया था, परंतु दूसरा इनिंग्स में उनकी भरपूर कामयाब महसूस किया जब शुरुआत में शानदार 3 विकेट लेती है, परंतु मिडिल में जो छोटा छोटा पार्टनरशिप बनाती है वो पार्टनरशिप तोड़ने में नाकाम होती है। ये प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार बॉलिंग किया, 3 विकेट निकाला, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट निकाला, परंतु उनका जो इम्पैक्ट महसूस हुआ, जो कामयाब, वो हमें देखने को मिला दूसरा इनिंग्स में। यार बड़े आसानी से टहलते टहलते चेस करके छोटा छोटा 2 पार्टनरशिप बना के ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड और ऑल स्टार ने 40 रनों का पार्टनरशिप बनाया। दूसरे का उस्मान ख्वाजा और सैम कॉन्स्टार ने 50 रनों का पार्टनरशिप बना के ऑस्ट्रेलिया इंडिया को 6 विकेट से 3-0 से हरा के बॉर्डर गावस्कर सीरीज अपने नाम की। इंडिया ने सिर्फ ये मैच नहीं हारा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लगातार तीसरे बार जीतने का मौका भी गंवाया। इसी के साथ इस मैच को जीत के बाद ड्रॉ करके WCTC की फाइनल की जाने का जो छोटा सा उम्मीद था उसको भी गंवा। इसी के साथ सिडनी की मैदान में 22 साल बाद जीतने का मौका को भी गंवाया। इस सीरीज ने आपने काफ़ी नया कॉम्बिनेशन ट्राई किया था, वो सारे कॉम्बिनेशन का फ्लॉप होना, वो जो नया प्लेयर मौका दिया उस प्लेयर का फ्लॉप होना। पहले मैच में जब KL राहुल शानदार परफॉर्मेंस करते, फिर दूसरे मैच में जब रोहित शर्मा कमबैक करते, उनको टॉप ऑर्डर से मिडिल ऑर्डर में लाना और रोहित शर्मा का मिडिल ऑर्डर में जाना, वहाँ पर फ्लॉप होना बैक टू बैक। उसके बाद उनको टॉप ऑर्डर में लाना, वहाँ पर भी फ्लॉप होना, फिर उनको टीम से ड्रॉप करना, फिर जो ड्रॉप हुए थे सुमन गिल उनको टीम में दोबारा वापसी कराना, उनका भी फ्लॉप होना। उसके बाद जब हमारा गेंदबाजों का इस सीरीज में पूरी तरह फ्लॉप होना, जिस उम्मीद अनुसार उनको चेंजिंग किया था उस उम्मीद अनुसार वो परफॉर्मेंस ना कर पाना। जिस तरह से एक तरफा से इस सीरीज में जो शानदार परफॉर्मेंस किया था जसप्रीत बुमराह ने 32 विकेट लेके मैन ऑफ द सीरीज बना, दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज का फ्लॉप होना, आकाशदीप का फ्लॉप होना, यह
या हर्षित राणा का फ्लॉप होना, जिस तरह से पोशित कृष्णा को मौका दिया था आखिरी टेस्ट में, उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया 6 विकेट लेके, परंतु आकाशदीप पर जब मौका दिया था, जब हर्षित राणा को ड्रॉप करके वो पूरी तरह फ्लॉप होना, विकेट ना निकाल पाना, दूसरी तरफ जो उम्मीद था मोहम्मद सिराज के ऊपर, उस उम्मीद अनुसार वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाना, फ्लॉप होना। विराट कोहली इस सीरीज में रन नहीं बना पाना, उनके बल्ले से एक सेंचुरी को छोड़ के उनके बल्ले से रन नहीं आना, इसी के साथ इस सीरीज में हमारा टॉप ऑर्डर पूरी तरह बार बार फ्लॉप होना, टॉप ऑर्डर से कोई एक सिंगल बैटर 400 450 से ऊपर रन नहीं बना पाना, जो यशस्वी जायसवाल जिन्होंने 400 रन बनाया। दूसरी तरफ हमारा सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट रन गेटर बना एक लोअर ऑर्डर का बैटर नीतीश कुमार रेड्डी, 380 रन बना के सेकेंड मोस्ट हाईएस्ट रन गेटर बना। इस सीरीज में हमारा गेंदबाजों का फ्लॉप होना, जो रिप्लेसमेंट खिलाया गया था उनका भी फ्लॉप होना, बल्लेबाजों का फ्लॉप, बार बार टॉप ऑर्डर का रन नहीं बना पाया, ये रन बजा बना। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 3-0 से वाइट वॉश करके 12 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम किया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने जो कॉम्बिनेशन ट्राई किया वो क्लिक करना, उन्होंने जो प्लेयर चेंजिंग किया वो क्लिक करना हो, वो सारे परफॉर्मेंस करके देना, उनकी कप्तान फ्रंट ऑफ द लाइन से लीड करना, एज अ कप्तान एज अ प्लेयर शानदार परफॉर्मेंस करके देना, पहले मैच हारने के बाद कमबैक करना, शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करके देना, उसके बाद जब हैजलवुड आउट होती है उसके रिप्लेस में क्रिस बोल्ट आती है, उनकी कमी को महसूस ना करने देना, उनसे बेटर परफॉर्मेंस करके देना, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंस के साथ ज्वाइन 23 विकेट लेके हाईएस्ट विकेट टेकर बनना। इस आखिरी मैच में जिस तरह से उन्होंने प्रभाव डाला था, पहले इनिंग्स में भी 4 विकेट लेके, दूसरे इनिंग्स में भी 6 विकेट लेके अपने टीम को जीत दिलाने के बड़ा योगदान डाला। इसी के साथ उनके बल्लेबाजों ने भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिया, वो टैबेसेड हो और टीम सुमित हो या लाबुशेन हो, जब उनकी टीम को ज़रूरत था तब वो क्लिक किया, रन बनाया, अपने टीम को जीत दिलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान डाला। टैबेसेड में इस सीरीज में सबसे हाईएस्ट रन गेटर बना, 485 रन बना के। दूसरी तरफ हमारा इंडियन बल्लेबाजों ने पूरी तरह फ्लॉप किया, वो योगदान नहीं डाल पाया, और इस सीरीज में बुरी तरह हार मिला। और पैट कमिंस ने क्या शानदार कप्तानी किया, एज अ कप्तान एज अ प्लेयर फन ऑफ द लीड किया, एज अ कप्तान ऑस्ट्रेलिया के लिए 23 विकेट लेके ज्वाइन हाईएस्ट विकेट टेकर बना जसप्रीत बुमराह के बाद। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया को एज अ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, डिफेंडिंग चैंपियन, बैक टू बैक दूसरी बार टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में भी पहुंचाया। बॉर्डर गावस्कर सीरीज शर्मनाक तरीके से हारने का कारण क्या है? कोच और कप्तान का सेम एक पेज में ना रहना, टॉप ऑर्डर का बार बार फ्लॉप होना, या हमारा गेंदबाजों का फ्लॉप होना, या जसप्रीत बुमराह का आखिरी मैच में इंजरी होना, एक सीरीज हारने का वजह बना। कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब